एक समय काशी के अंदर ये कोढ़ी थे, कोढ़ी जिसको कुष्ठ रोग होता है, उनको पता चला कि ऐसे ऐसे कबीर नाम के संत हैं और उनके द्वार पर जो जाता है वो स्वस्थ हो जाते हैं। तो वो कोढ़ी 5-4 कोढ़ी वहां चले गए, परमात्मा से अर्ज की। परमेश्वर ने कहा भी बात सुनो, देखो हम छू मंत्र नहीं करते, हम आपको भक्ति बतावांगे, तुम साधना करना, बुराई मत करना और पूजाएं छोड़ देना, और फिर तुम स्वस्थ हो जाओगे। तो वो कहने के जी जैसे आप कहोगे ऐसे ही हम कर लेंगे। तो परमेश्वर ने कहा कि तुम कितने हो कोढ़ी? ये सारे वहां लाइन में बैठकर भिक्षा मांगा करते, सैकड़ों की संख्या में। कहने लगे जी हम तो सैकड़ों की संख्या में, कि उन सबको बुला लाओ कल और सबको समझा देना, बीड़ी शराब मांस तंबाकू नहीं मांगोगे और ना ये भिक्षा मांगोगे, फिर ना ये प्रयोग करोगे बीड़ी शराब मांस तंबाकू, अपनी मेहनत करके गुजारा करना और भक्ति करते रहना। अगदी ठीक है, सबको बुला लेंगे अगले दिन, सबको समझाया। तो परमात्मा ने कहा नाम लो और सब ठीक हो जाओगे। परमात्मा का उपदेश लिया, धीरे धीरे रोज प्रतिदिन आराम होता रहा और सब स्वस्थ हो गए, कति स्वस्थ हो गए। उनका नाम निशान भी नहीं रहा कि इनका कोड था कभी। अब वो भी उन औरों ने बताया, सैकड़ों को बताया, और भी घने दुखी आ गए, ऐसे बहुत से शिष्य बन गए। लेकिन जब ये बात आई, अज्ञानी लोग ये कहने लगे कि तुम्हारे गुरुजी शिक्षित नहीं हैं, ये वेदों और पुराणों के बारे में नहीं जानते हैं, और उधर से वो ये मानते थे कि भी हमारे लिए तो भगवान है, हमारे लिए तो परमात्मा अवतरित हुए हैं, हम तो इतना दुख भोग रहे थे, ओहो हमारे जैसा दुखी पृथ्वी पर प्राणी नहीं था। ऐसे व्यक्ति कुछ दिनों के बाद भी उनमें फिर दोष आ गए, सत्संग में आना कम कर दिया है, और परमात्मा के, क्योंकि जब ये प्राणी सत्संग से दूर रहने लग जाता है, इसके अंदर संसारिक भाव का प्रवेश फिर से प्रारंभ हो जाता है, और संसारिक जो क्रियाएं हैं वो परमात्मा से दूर करने वाली ही हैं। जैसे विवाह में नाचना गाना, फंड करना, मेहंदी रचाना, तिलक लगाना, 36 बकवाद करना, ये साधु संतों और भक्तों के काम नहीं है। सिंपल ब्याह करे, नुड्रिक के कि परमात्मा का अपना टाइम सा पास करना है, एक रस्म अदा करनी है, बच्चों को शादी करनी है, तो शादी तो हम सिंपली करें, तो भी ब्याह तो बच्चों का ही होना है। ये बकवाद किस लिए करते हैं हम, ये फंड किस लिए करते हैं? इसको अपने हृदय से कति उतार दे, इस ज्ञान के आधार से। तो इस तरह के हम क्रियाएं ना करें, परमात्मा से डर के रहें। तो ऐसे सत्संग से दूर होने से हमारे अंदर फिर वही क्रियाएं, वही जनता के जो ड्रामेबाजी हैं हमारे अंदर समा जाएंगे। तो इसलिए हमने अधिक से अधिक सत्संग में आना चाहिए। तो वो कोढ़ी थे, कभी कभी आ जाते, फिर वो स्वस्थ हो गए, साल 2-4 वर्ष के अंदर उनको सुख गणे हो गए, फिर भूलिए भगवान। परमात्मा कहा करते, सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उसे दुख के जो पल पल नाम रटावे। जब तक जीव दुखी होता है, उसको नाम मिलता है, बड़े चाव से सिमरण करता है, ये भगवान आपत्ति आएगी, और कोई आपत्ति भी बीच बीच में हमारे ऊपर आती रहे, दुख आता रहे, तो भगवान घना याद आवे है। और यदि सुख का सुख हो जाए तो हम तुरंत भूल जाएंगे परमात्मा को, ये सत्कर मान लेना। आपके नाम लेने के उपरांत भी थोड़ा बहुत आपके ऊपर कोई ठूठा रहती है, तो पुण्यात्मा ये गॉड गिवन समझना, परमात्मा की दी हुई समझना। अन्यथा कहते हैं सुख होते ही परमात्मा से दूर हो जाता है। तो परमेश्वर कहा करते थे, ये मत मांगना, ये मांगना कि आग लगे इसे सुख का जो भगवान से दूर करे, ऐसा सुख हमना नहीं चाहिए। कहते हैं दुख के माथे पत्थर पड़ो, जो शिला पड़ो, जो नाम हृदय से जा, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। तो परमात्मा की कृपा से वो सुखी हो गए। वो लोग सत्संग में भी आना कम हो गया, क्यों 64 लाख हो गए,
और धीरे धीरे परमात्मा की बातों में भी अविश्वास होने लग गया। एक बार